नमस्ते दोस्तों। देखिए, हिस्ट्री में जो आपके एसएस का पोर्शन है रीट एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए एक ये बुक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। और इसी बुक में सभी क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और आपके टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो मैं ये आज से शुरू कर रही हूँ और आप भी साथ साथ में रिवीज़न करिएगा और कैसे लगते हैं आप एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टॉपिक है आपका इकाई प्रथम में सिंधु घाटी सभ्यता। और पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। यहाँ मैं सिर्फ उत्तर को ही बोलूँगी, बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, तो मिस्र सभ्यता। मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। यहाँ व्याख्या भी पढ़ रही हूँ साथ में। मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र सभ्यता स्थल से हड़प्पा कालीन वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो समकालीन होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। शिलाओं पर, स्तंभों पर, मुहरों पर, ताम्रपत्रों पर। तो यहाँ दूसरा आंसर सही है, मुहरों पर। मुहरों पर हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः मिले हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा है। देखिए ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रीट L2 लेवल 2 मीन्स 2015-12। तो ये सब प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न पढ़ रही हूँ मैं। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। फिर इसकी व्याख्या सुनिए। सैंधव स्थल कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई एवं V.K. थापर और V.V. लाल द्वारा 1961-62 में उत्खनन किया गया। यहाँ से हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। तो ये पहला उत्तर सही है, बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार को जॉन मार्शल ने ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम नाम दिया था। ठीक है, इसकी व्याख्या सुनिए। हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य पाए गए हैं। जॉन मार्शल ने इस बृहत स्नानागार को विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार भी मिला है यहाँ से, जो संभवतः सबसे बड़ी इमारत बताई है सैंधव सभ्यता की। जबकि स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अच्छा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है तो ये सही किया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। यहाँ फर्स्ट आंसर दे रखा है सही, A, B और D। तो A को माना है, B को माना है और D को माना है। ये C को नहीं माना गया है। तो कौन कौन से माने हैं इन्होंने? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। और B माना है जंगलों का विनाश हो गया होगा। और D माना है संभवतः नदियाँ सूख गई थी। और C है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ये नहीं माना है इन्होंने। तो ये 3 A, B और D सही माने हैं। ठीक है, फिर व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का उदय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। लगभग
3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार इसके निम्नलिखित कारण हो सकते थे। नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाहों और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। अच्छा, तो ये कारण है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, और यहाँ आपके सी ऑप्शंस में दे रखा है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर है पांचवा, बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि सभी हड़प्पा कालीन नगर नदियों के किनारे नहीं बसे थे। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ये सभी इन्होंने कारण बताए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? फिर से पढ़ देती हूँ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो थर्ड ये राइट है, गुजरात। ऑप्शन गुजरात बताया है इन्होंने राज्य। फिर व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात में लोथल के बाद अभी कुछ समय पूर्व खोजे गए धोलावीरा को भी नगर की संज्ञा दी गई है। लोथल, सुरकोटड़ा और धोलावीरा प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ गुजरात राइट हो जाएगा कि गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में मिली है चन्हूदड़ो से। ठीक है, ऑप्शंस आप देख लीजिए, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, चन्हूदड़ो। तो यहाँ चन्हूदड़ो सही माना जाएगा, वक्राकार ईंटें। ठीक है, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ व्याख्या दे रखी है, जस्ट अ मिनट। चन्हूदड़ो एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। इस स्थल की खोज वर्ष 1931 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन वर्ष 1935 ईस्वी में जे.एच. मैके के द्वारा की गई। इस स्थल से प्रसाधन सामग्री की भी प्राप्ति हुई है। यह स्थल सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था, जबकि कालीबंगा से अलंकृत ईंटों एवं कृषि कर्म के साक्ष्य मिले हैं तथा लोथल से मृण मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। फिर व्याख्या पढ़ लेते हैं। कालीबंगा हड़प्पाकालीन स्थान है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उस स्थल की खुदाई बी लाल एवं बी.के. थापड़ ने की थी। खुदाई इन्होंने की थी और खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, इस स्थल से हड़प्पाकालीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही यज्ञ वेदियाँ भी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो यहाँ ए आंसर राइट है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। जो पहले होता था बिना धन के, बस केवल वस्तु आपस में दिया जाता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। फिर व्याख्या देख लीजिए, वस्तु विनिमय पद्धति के अंतर्गत धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली करके व्यापार किया जाता है। प्राचीन काल में इसी पद्धति से व्यापार होता था। ठीक है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल पूछा है इन्होंने। भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव और हल्लर। तो यहाँ पहला राइट है, भीमबेटका। भीमबेटका पुरापाषाण स्थल है। व्याख्या सुनिए, भीमबेटका एक समृद्ध पुरापाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेट गुफा से शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण स्थल माना जाएगा भीमबेटका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं।
स्थान का नाम और इधर है वर्तमान राज्य। तो पहला इन्होंने दिया है चिरांद और इधर मिलान में है कश्मीर। फिर नेक्स्ट दिया है इन्होंने कोल्ढीवा और इधर है उत्तर प्रदेश, बुर्ज होम आंध्र प्रदेश, हालूर और बिहार। तो इन्होंने मिलान दिया है और तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है, 4, 2, 1, 3। और फिर व्याख्या में इन्होंने सही कर दिया है, तो हमें तो सही याद करना है। तो चिरांद जो स्थान है वो कौन से राज्य में है? बिहार में। और कोल्ढीवा है उत्तर प्रदेश में, बुर्ज होम है कश्मीर में और हालूर है आंध्र प्रदेश में। हालूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बुर्ज होम कश्मीर, कोल्ढीवा उत्तर प्रदेश और चिरांद है बिहार में। ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस को संस्कृत में सिंधु नाम से जाना जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंडस को संस्कृत में सिंधु नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? 2 कथन दे रखे हैं। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा था। फिर सेकंड है, लोथल तथा कालीबंगा में आग की वेदी थी। तो आंसर है फर्स्ट सेकंड दोनों। थर्ड आंसर दिया है जिसमें है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो मतलब दोनों कथन ही सही है। तो हम दोनों कथन याद कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब है, स्नानागार मिला है, वो सभी को पता है, तो ये बात सही है। लोथल और कालीबंगा का प्रश्न अभी पहले भी आया था। अग्नि की वेदी कहाँ मिली है? कालीबंगा में। और इसके साथ साथ आप एक लोथल भी याद कर लीजिए। तो लोथल और कालीबंगा दोनों में ही आग की वेदी मिली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। जस्ट ए मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है? तो यहाँ राखीगढ़ी, सोतका कोह, गवेरी वाला, चिरांद, ये ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से चिरांद को इन्होंने माना है कि ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। फिर व्याख्या सुनिए, चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल है। अच्छा, ये नवपाषाणकालीन स्थल है, इसीलिए ये हड़प्पा का स्थल नहीं है, जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हिरण सींग से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई है, जबकि राखीगढ़ी, सोलाकोह और गवेरी वाला हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो ऑप्शन सुनिए, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब और दक्कन तथा कोंकण। तो यहाँ सेकंड आंसर सही है, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। प्रश्न फिर से पढ़ देती हूँ। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? मतलब वे क्षेत्र कौन से हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था? तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। व्याख्या सुनिए, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की खोज पुरातत्वविदों द्वारा की गई, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थान क्रमशः पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ यहीं स्थित था। अच्छा, मेहरगढ़ यहीं स्थित था जहाँ पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण पाए गए हैं। यहाँ से नवपाषाण तथा हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक फिर खालिस्तान है, पूरा पाषाणिक स्थल है। ऑप्शंस देखिए, पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, पूरा पाषाणिक, महापाषाणिक और सूक्ष्म पाषाणिक। तो पूरा पाषाणिक सही है, फर्स्ट आंसर। पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा से शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं, तो ये पूरा पाषाणिक स्थल है भीमबेटका। ठीक है दोस्तों, अभी आज के लिए यहाँ तक ही करूँगी मैं प्रश्नों का रिवीजन। आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ये कंटिन्यू रखूँ। टॉपिक वाइज में सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूँगी। एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।